हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल माय स्टिचिंग डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग में स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा कुछ कटिंग कर लिया है। मैं नेक की फिनिशिंग कैनवस से करने वाली हूँ और मैं नेक और बैक में पाइपिंग लगाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने पाइपिंग की भी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर ली है, आप देख सकते हो। अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जॉइंट करते हैं, तो सबसे पहले इस तरह से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को पिन से सेट कर लेते हैं। पिन से सेट करने से कपड़ा हिलता नहीं है और स्टिचिंग बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो स्लीव्स में मैं साड़ी की लेस लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए सबसे पहले हम स्लीव्स को हाफ इंच करके स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव्स में हाफ इंच स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इसे पलट देंगे और कॉर्नर कॉर्नर में एक सिलाई लगा लेते हैं, फिनिशिंग की सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉर्नर में फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। अब हम इसे स्लीव्स को मिडिल से फोल्ड कर लेते हैं और मार्कर की सहायता से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। सेम टू सेम हमें लेस को भी लेना है, लेस को भी हमें मिडिल से फोल्ड करना है और इस तरह से मार्कर की सहायता से मिडिल में मार्क कर लेते हैं। और अब लेस की मिडिल और स्लीव्स की मिडिल को एक साथ हम जॉइंट पकड़कर मिडिल से ही स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड फिनिशिंग के साथ कॉर्नर कॉर्नर में स्टिचिंग करते हुए चारों चारों राउंड में हम पूरी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर आते हैं तो हाफ इंच से दबा लेते हैं स्लिप्स को। स्लिप्स की जो लेस है उसे दबा देते हैं हाफ इंच। इस तरह से दूसरे कॉर्नर में आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव्स में साड़ी की जो लेस है, लेस को मैंने अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से हम दूसरे स्लिप्स को भी सेम टू सेम मार्क करके लेस अटैच करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लिप्स में ही लेस को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम बैक पार्ट में टक्स की स्टिचिंग करते हैं, तो 4 इंच में मार्क करते हैं और हाफ इंच दोनों साइड मार्क कर लेते हैं। इस तरह से लेंथ वाइज भी हमें 4 इंच लेना है, विड्थ वाइज भी 4 इंच लेना है। और इस तरह से हमें पलटकर दूसरे साइड में हमें ब्लाउज को इस तरह से प्रेस करना है कि मार्किंग दूसरे साइड भी हो जाए। अब हम टक्स की स्टिचिंग करते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हमें स्टिचिंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टक्स की स्टिचिंग कर ली है। अब इसे हम डबल सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। सेम टू सेम मैं अब दूसरे साइड के टक्स की भी सेम स्टिचिंग करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों टक्स को ही स्टिचिंग कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम बैक की फिनिशिंग के लिए पट्टी जॉइंट करने वाले हैं, तो मैंने कॉटन की 2 इंच पट्टी ले ली है। लाइनिंग का क्लॉथ है। ये देखिए, तो सबसे पहले हाफ इंच करके हम पूरे बैक में स्टिचिंग लगा लेते हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। 1 इंच के करीब चौड़ी पट्टी हमें रखनी है और कॉर्नर में एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कॉर्नर में एक स्टिचिंग लगा लिया है। अब हम इसे पलटकर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। क्योंकि मैं बैक में पाइपिंग लगाने वाली हूँ, तो इसलिए हम पक्का सिलाई नहीं करेंगे, सिर्फ कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। अब हम पाइपिंग की अटैच करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें पाइपिंग को रख के हल्के हाथों से अटैच करना है। कपड़े और पाइपिंग दोनों को ही नहीं खींचना है फ्रेंड्स, दोनों को एक साथ सेट करते हुए हल्के हाथों से पाइपिंग लगाना है पूरे बैक में।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाइपिंग की भी अटैच कर लिया है बैक में। अब हम फ्रंट की स्टिचिंग करते हैं, तो दोनों ही जो फ्रंट के पार्ट हैं, उसकी जो कटिंग लगाया था हमने जो कट लगाया था, कट में हम पहले पिन से सेट कर लेते हैं। दोनों कट की स्टिचिंग सेम जगह पर होनी चाहिए फ्रेंड, इससे हमारा पफ अच्छा आता है। और इस तरह से पॉइंट टू हमें स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ भी कपड़े को खींचना नहीं है फ्रेंड्स, हल्के हाथों से स्टिचिंग करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पहले पिन से सेट कर लो, इस तरह से। अब हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने डबल सिलाई लगाया है, पक्का कर लिया है अच्छी तरह से। इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग करूंगी। दूसरे पार्ट में भी हमें जो कट है, कट को मिला लेना है सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पफ बन के आया है मेरा, आप देख सकते हो। अब फ्रंट पार्ट में भी फ्रंट की फिनिशिंग के लिए हमें 2 इंच पट्टी लेना है और इस तरह से हाफ इंच करके हम स्टिचिंग कर लेते हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलट के कॉर्नर में एक स्टिच लगा लेते हैं, फिनिशिंग की स्टिचिंग है। इससे ये वाली स्टिचिंग लगाने से कपड़ा बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है बैक के साइड में। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब इसे फोल्ड करके हम कॉर्नर में सिलाई लगा लेते हैं। ये पक्की सिलाई है फ्रेंड्स। कॉर्नर कॉर्नर में सिलाई लगा लेते हैं। बैक पार्ट में जो है अब हम इसे हेमिंग कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर ली है, आप देख सकते हो। अब आर्म होल में सिप लगाते हैं। तो आर्म होल का हम पहले मार्क कर लेते हैं। ऊपर से हाफ इंच छोड़ देना है जहां पर हमारा शोल्डर जॉइंट होगा, सॉरी स्लिप जॉइंट होगा। और फिर जो मिडिल से मार्क कर लेते हैं कि ये चेक करना है कि हमारा कितना आ रहा है। फिर उनके मिडिल में हम मार्क कर लेते हैं, वहां पर हम हाफ इंच ले लेते हैं और जहां पर हमारा आर्म होल का गोलाई आ रहा है वहां पर भी हम हाफ इंच लेके इस तरह से राउंड से शेप लगा लेते हैं। आर आर्म होल में शेप फ्रेंड स्टिचिंग के टाइम पे ही लगाते हैं। प्रिंसेस कट में पहले से लगाने से कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए प्रिंसेस कट में हम कट स्टिचिंग के टाइम पे ही आर्म होल में शेप लगाते हैं और हम इसे इस तरह से स्टिचिंग कर लेते हैं, आप देख सकते हो। दूसरे पार्ट की भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिचिंग कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब हम स्लीव्स में भी शेप लगाते हैं। तो फिर स्लीव्स के दोनों सीधी साइड को एक साथ मिला लेना है और बीच में पिन से सेट कर लेना है। ऊपर से हम 2 इंच छोड़ देते हैं और नीचे से 1.5 इंच हम छोड़ देते हैं, जो हमारा स्टिच मार्जिन है। फिर चेक करना है कितना है, तो जो भी हमारा मिडिल पार्ट आएगा तो मिडिल पार्ट में इस तरह से मार्क कर लेते हैं और हाफ इंच मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब इस तरह से हम जॉइंट कर लेते हैं एक दूसरे की। अब इससे कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में भी मैंने शेप लगा लिया है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करते हैं, तो दोनों ही सीधे साइड को मिला लेना है और शोल्डर साइड हाफ इंच लेना है। और जो हमारा शोल्डर डाउन वाला साइड है, जहां पर हमारा स्लिप्स जॉइंट होता है, वहां पर हमें 0.2 लेना है। इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने से फ्रेंड नेक नहीं गिरता है, चाहे कितना भी डीप नेक हो। हमेशा याद रखिएगा, शोल्डर साइड हमें हाफ इंच लेना है और जो हमारा स्लिप्स जहां पर हमारा जॉइंट होता है उस तरफ हमें 0.2 लेना है। देखिए मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब इसे हम डबल स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम कैनवस को कपड़े पे स्टिच करते हैं। आप चाहे तो कैनवस को प्रेस से चिपका भी सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ स्टिच करके बना रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर में एक स्टिचिंग लगाना है। फिर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए फिर दूसरे साइड कॉर्नर में
एक स्टिच लगाते हैं फिनिशिंग के साथ। पूरे कैनवस में इसी तरह से स्टिचिंग लगाना है, पिन को रिमूव करते जाना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैनवस को कपड़े पे स्टिच कर लिया है। अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं इस तरह से। और बीच से भी हमें कैनवस का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैक पार्ट का कंप्लीट हो गया है। कैनवस में कपड़े को अटैच कर लिया है मैंने। इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट की भी करनी है। ये देखिए, मैंने फ्रंट पार्ट में भी सेम टू सेम स्टिच लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं बीच से, क्योंकि ये मेरा फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो इस तरह से बीच से कट कर लेते हैं। अब इस तरह से दोनों कैनवस के सीधी साइड को मिलाते हैं, मिलाकर पिन से सेट कर लेते हैं। और जिस तरह से मैंने शोल्डर को जॉइंट किया था हाफ इंच, इसी तरह से अब हम कैनवस के शोल्डर को भी जॉइंट कर लेते हैं हाफ इंच हाफ इंच। और डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डबल सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब हम कैनवस को नेक पे ब्लाउज के नेक पे अटैच करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज के सीधी साइड और कैनवस के सीधी साइड को इस तरह से मिलाना है और मिडिल से पिन सेट कर लेना है। और शोल्डर में भी पिन से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिन से अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब ज्यादा नहीं, सिर्फ पॉइंट टू की स्टिचिंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ज्यादा नहीं, सिर्फ पॉइंट टू की स्टिचिंग करना है। इस तरह से मैं पूरे नेक की स्टिचिंग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक की स्टिचिंग कर ली है। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं पूरे नेक में। अब इसे पलट देते हैं फ्रेंड्स, पलट के कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। पक्का नहीं करना है, क्योंकि नेक में हमें पाइपिंग लगाना है। तो कच्ची सिलाई लगा लेते हैं पूरे नेक में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है पूरे नेक में। अब हम पाइपिंग अटैच करते हैं नेक में। इस तरह से पाइपिंग और कपड़े को सेट करना है। और हल्के हाथों से खींचना नहीं है फ्रेंड्स, हल्के हाथों से ब्लाउज और लाइनिंग सॉरी पाइपिंग दोनों को ही खींचना नहीं है। दोनों को हल्के हाथों से सेट करते हुए पूरे नेक में पाइपिंग को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हो मैं किस तरह से अटैच कर रही हूँ, आप भी सेम उसी तरह से अटैच करना। इससे बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अटैच हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पाइपिंग किस तरह से बनाना है, ये वीडियो देखना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग जॉइंट हो गया है, आप देख सकते हो। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुआ है। अब हम बैक साइड पलट लेते हैं और पाइपिंग के जो कॉर्नर कॉर्नर में एक और स्टिचिंग लगा लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कर लिया है कॉर्नर कॉर्नर में।
ये देखिए फ्रेंड्स, फिनिशिंग के साथ मैंने कॉर्नर कॉर्नर में एक एक स्टिचिंग और लगा लिया है। अब हम हुक की पट्टी की स्टिचिंग करते हैं। इस तरह से 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेना है और 0.2 ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करना है, 0.2 हमें स्टिचिंग कर लेना है। अब इसे हम पलट लेते हैं और इस तरह से कॉर्नर में एक स्टिच लगा लेते हैं। इस तरह से ये देखिए मैंने कॉर्नर में एक सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ, इसे अब हम कट कर लेते हैं। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके अब एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पक्की सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हो मेरी हुक की पट्टी बनके रेडी हो गई है फिनिशिंग के साथ। अब हम आई पट्टी की स्टिचिंग करते हैं। अब हम आई पट्टी बनाते हैं, तो उसके लिए मैं 4 इंच चौड़ी मैंने कपड़ा ले लिया है, ब्लाउज का कपड़ा है। अब इसे इस तरह से रखना है, यहाँ भी हमें 0.2 स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। और इस तरह से हमें फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करना है, दोबारा से फोल्ड करना है। और इस तरह से हमें 1 इंच तक चौड़ी पट्टी बना के बाहर की तरफ हमें पट्टी निकालना है। यहाँ भी सबसे पहले कॉर्नर में एक स्टिच लगा लेते हैं। उसके पास में एक और स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी हुक की पट्टी कितने फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो गई है। अंदर भी बहुत फिनिशिंग से स्टिच हुआ है। अब हम स्लीव्स जॉइंट करते हैं, तो स्लीव्स और शोल्डर के जो मिडिल पार्ट होता है, इस तरह से सेट कर लेना है और पिन से पूरी तरह से सेट करके जॉइंट कर लेते हैं पहले पिन से। उसके बाद हमें पॉइंट टू स्टिचिंग करना है। स्लीव्स में मैं हाफ इंच की स्टिचिंग नहीं लगाती हूँ फ्रेंड्स, 0.2 स्टिच करना है। इस तरह से सेट करते हुए पूरे स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव्स की स्टिचिंग कर ली है, मैंने स्लीव जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने दोनों ही स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हम फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज को पिन से अच्छी तरह सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। अब हम ये देखिए मैंने फिटिंग भी कर लिया है दोनों साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैक साइड का है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट